गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए हमने क्या चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल जीवों का संरक्षण जीव एवं जंतुओं का क्या था संरक्षण चैप्टर का नाम है। उसमें हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो हम ये दो डिस्कस कर चुके थे। आज है रेड डाटा बुक। इसमें नया टॉपिक है क्या, रेड डाटा बुक। तो ये देखो रेड डाटा बुक इसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है ही है आपके पास, केवल आप ध्यान से सुने और इसको समझें, नहीं है तो बता देंगे तो लेना है, ठीक है। रेड डाटा बुक ये ऐसी बुक है जिसमें संकटाग्रस्त एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज माने जो जातियाँ हैं उनका इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है कौन सी जाति जो खतरे में है, विलुप्ति के कगार पे है, उसको इसमें नाम दर्ज करके उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जातियाँ क्यों खतरे में हैं ये तो आप सब लोग जान ही रहे हैं कि जंतु जो जीव जंतु हैं वो विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पहली बात है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब यानी जो जंगल है उसका बचाव करना, उसका संरक्षण करना। अब जंगल लगातार कटते चले जा रहे हैं, चैप्टर जंगल फॉरेस्ट पे तो इसमें बार बार यही आएगा। जंगल लगातार कटते चले जा रहे हैं जिससे जीव जो जंगली जीव हैं या जो जातियाँ हैं स्पेसीज हैं उनको रहने के लिए उनके आवास क्या होते चले जा रहे हैं, नष्ट होते चले जा रहे हैं। आवास नष्ट होने पे क्या होगा, जो भी जंगली जातियाँ हैं, जंगल में रहने वाले जीव हैं, पक्षी हैं, तो वो क्या हो रहे हैं धीरे धीरे जब उनका आवास नष्ट होता चला जा रहा है तो उनकी संख्या भी लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी घट रही है। तो इसके करने के लिए सबसे वही है बताया गया कि प्लांट कंजर्वेशन यानी पौधों का संरक्षण, ठीक है। अब जंगल में रहने वाले आप देख रहे होंगे पहले बहुत वन हुआ करते थे, अब पृथ्वी पर केवल मात्र 19% ही वन रह गए, 19% से भी कम वन है, जो हमारे लिए जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत खतरनाक है। जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है। इससे क्या हो रहा है, लगातार टेम्परेचर वायुमंडल का इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, और जिससे पशु पक्षी और सभी को परेशानी हो रही है, यानी उनके आवास में रहने में क्या हो रहा है, कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अब इसी प्रकार आप देखेंगे जैसे क्या होता है कि जंगल था तो उसमें क्या है, सरकार ने रोड निकाल दिया या रेलवे लाइन निकाल दी, तो ये क्या हुआ, क्या हम उनके रास्ते वो हमारे रास्ते में आए, नहीं आए, लेकिन हम उनके रास्ते में गए। भाई जो उनके रहने का रिजर्व एरिया है, क्षेत्र है, वो वन है, उसमें क्या हुआ, जीव जंतु रहते थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, वहाँ जंगल से एक रोड निकाल दिया, एक रेलवे लाइन निकाल दी, तो क्या हुआ, उनके रहने में कठिनाई उत्पन्न हुई, यानी जो जहाँ रह रहे थे वहाँ का वातावरण जो था वो ध्वनि हो गई। वह रेल लाइन जब ट्रेन गुजरेगी तो वो आवाज़ उत्पन्न करेगी, गति उत्पन्न, वहाँ की ज़मीन जो है कंपन करेगी, यानी रहने में उनको क्या होने लगी, समस्या होने लगी, रहने में क्या होने लगी, समस्या होने लगी। रोड निकाल दिया तो रोड पे ध्वनि प्रदूषण है ही है, वायु प्रदूषण भी हो रहा लगातार, तो इससे क्या उनके रहने में हो रही है। इससे लगातार बाढ़, जलवायु परिवर्तन होने से जंगलों में पानी की उपलब्धता जो थी पानी पीने के लिए वो भी कम हो गया, भोजन भी निरंतर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। इससे क्या हुआ, जो जातियाँ थी विलुप्त होने यानी मरने लगी। आप देख रहे होंगे कुछ समय पहले गिद्ध हुआ करता था, जो गिद्ध हुआ करता था जो क्या काम करता था, कुछ जो भी जानवर वो हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे, यानी जानवर मर जाते थे, उनको क्या करते थे, खा जाते थे। खा के बाद वो क्या करें, प्रदूषण नहीं फैला पाते थे, न खा जाते थे, सफाई कर देते थे, अब वो ना सड़ेगा ना ही किसी प्रकार से बैक्टीरिया वायरस उसमें उत्पन्न हो गए, तो उन्हें क्या बोलते थे, प्राकृतिक का सफाई नायक बोलते थे। क्या बोलते थे, प्राकृतिक का सफाई नायक बोलते थे, ठीक है। तो उसमें हो गया। अब दूसरा इसी में आता है तो इस प्रकार जातियाँ जो गायब हो रही हैं
तो उनमें इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। शेर, आपने देखा होगा, शेर क्या करें, भारत में बहुत कम रह गए थे, 1400 करीब टाइगर रह गए, शेर रह गए थे, ठीक है, लायन जो रह गए थे। तो सरकार ने क्या किया, उसके लिए बचाव के लिए जो विभिन्न नेशनल पार्क हैं वो बनाए और बायो रिजर्व पार्क बनाए, जिसमें क्या करें, और उसमें किसी भी जंगली जानवर का जो वो था जंगली जानवर का वो था, वो हो गया। जंगली जानवर का पकड़ना या शिकार करना उसका निषिद्ध कर दिया गया, और इस समय निषिद्ध कर दिया गया, रिजर्व पार्क कर दिए गए। रिजर्व पार्क बनाने से क्या हुआ कि उसमें जीव जंतुओं की संख्या फिर प्रगति पे आ गई, यानी बढ़ने लगी, और इस प्रकार उनकी संख्या इस समय 2500 या 3000 से ऊपर पहुंच गई। तो रेड डाटा बुक में इस संकटाग्रस्त स्पीसीज जो है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, और उन्हीं पक्षियों को संरक्षण के लिए विभिन्न बचाव एवं तरीके अपनाए जाते हैं। दूसरा है माइग्रेशन। इसी में माइग्रेशन मतलब प्रवास। क्या है माइग्रेशन? मतलब प्रवास। प्रवास वो होता है मतलब एक जगह से दूसरे। अब आप देखेंगे इसमें नवंबर में ठंड का महीना शुरू होने वाला है उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में ठंड का महीना शुरू होगा, दक्षिण भारत में नहीं। उत्तर भारत में क्या शुरू होगा, ठंड का महीना हो जाएगा शुरू, दक्षिण भारत में नहीं। तो यहाँ क्या होंगे,